नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे कि संज्ञा तो बहुत आसान है, इसमें क्या पढ़ना है, लेकिन आप यहीं गलती कर जाते हैं। संज्ञा से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपी पैट की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, वनडे एग्जाम, किसी की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको इससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आज हम इसी को देखेंगे। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम, जैसे राम, सीता, दिल्ली, भारत, गंगा, पुस्तक, गाय, मिठास, बचपन, ये किसी न किसी चीजों के नाम हैं। किसी स्थान की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी की भावना के, ये नाम है। याद रखने की आसान ट्रिक है, जहां नाम बताएं वहां संज्ञा होगी। इन सभी के नाम इन सभी के नाम हैं। ये सभी के नाम हैं। ये सभी के नाम हैं और जहाँ किसी के नाम आता है वहाँ संज्ञा होने की संभावना है। जहाँ किसी का नाम आए वहाँ संज्ञा होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। हर नाम एक ही प्रकार की संज्ञा नहीं होती है। हर एक नाम एक प्रकार की संज्ञा नहीं होती है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब ध्यान दीजिए। राम दिल्ली गया। राम दिल्ली गया, इस वाक्य में 2 संज्ञा हैं। इस वाक्य में 2 संज्ञा हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि राम कौन सी संज्ञा है और दिल्ली कौन सी, तो आप कैसे बताएंगे? बताइए। तो क्या दोनों का आंसर एक ही होगा? नहीं, क्योंकि संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं। और अब हम एक एक करके सभी भेदों को देखेंगे। संज्ञा के मुख्य भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मुख्य कितने भेद होते हैं? 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। इनको याद कर लीजिए, इनसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला भेद हम देखते हैं, व्यक्तिवाचक। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, भारत, गंगा, हिमालय। इसमें क्या हो रहा है? किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की विशेषता व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। व्यक्ति की के नाम का बोध करा रहा है, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक स्थान का, किसी एक वस्तु के। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, भारत, गंगा, हिमालय, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात है, भारत एक विशेष देश का नाम है। भारत एक विशेष देश का नाम है, इसलिए भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे? दूसरा देखते हैं, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। दिल्ली के अलावा और किसी स्थान या किसी दूसरे देश में दिल्ली नाम नहीं है, सिर्फ भारत में ही दिल्ली नाम है। इसलिए ये क्या हुआ? एक विशेष स्थान हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को जो बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी एक विशेष स्थान का हमें बोध हो रहा है, हमें बताया जा रहा है। तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इनसे जुड़े टॉप 5 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जिन शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भावना के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, क्या कहते हैं? संज्ञा। नेक्स्ट, राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम किस प्रकार की संज्ञा है? मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हमें क्या हो रहा है? वहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम का पता चल रहा है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। संज्ञा के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं? हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा? अभी क्या देखा हमने? ऑप्शन डी, 5 होते हैं। नेक्स्ट, सच्चाई हमेशा जीतती है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है?
भाववाचक संख्या कौन सी है जिसमें भाव हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद। व्यक्तिवाचक संख्या, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, भारत, गंगा, हिमालय। यहाँ ध्यान रखिए, भारत एक विशेष देश का नाम है, भारत के अलावा और किसी देश का नाम भारत नहीं है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, दिल्ली एक विशेष स्थान पे है क्योंकि दिल्ली के अलावा दिल्ली का दूसरा नाम नहीं है किसी और जगह पर, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी पूरे वर्ग या जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी पूरे वर्ग यानी पूरे ग्रुप या जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, पशु, पक्षी आदि, शहर या देश, किस पूरे समूह के बारे में बता रहा है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप ध्यान से समझिए, राम एक विशेष व्यक्ति है, राम एक विशेष व्यक्ति है इसलिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़का किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं है, लड़का किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं है, ये पूरे वर्ग का बोध करा रहा है। पूरे वर्ग यानी पूरे ग्रुप, जितने भी लड़के हैं, जितने भी धरती पे लड़के हैं, उन सबका बोध करा रहा है एक ही शब्द लड़का, इसलिए लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। याद रखने की ट्रिक, इसे जातिवाचक संज्ञा को याद रखने की ट्रिक है, एक विशेष नाम, क्या याद रखना, एक विशेष नाम वो व्यक्तिवाचक है और पूरे वर्ग का नाम जातिवाचक है। यानी कहने का मतलब है, अगर 5 लड़के हैं और उनके नाम राम, श्याम, मोहन, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम राम है तो वो व्यक्तिवाचक संख्या है, एक विशेष नाम है उसका तो वो व्यक्तिवाचक है। और जब एक ग्रुप की बात करेंगे हम, जब पूरे वर्ग का नाम की बात करेंगे तो वहां जातिवाचक संख्या होगी। एक ग्रुप लड़कों का है, एक ग्रुप गर्ल्स का है, लड़कियों का है, तो ये जातिवाचक संख्या है। नेक्स्ट, नदी जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक है, क्यों, ये आप लोग बताइए। 5 मिनट का 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, कमेंट करिए, सोचिए क्यों। क्योंकि नदी के पूरी जात या वर्ग के नाम है, जबकि गंगा एक विशेष नदी का नाम है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। गंगा नदी जातिवाचक है लेकिन गंगा व्यक्तिवाचक तो है, गंगा व्यक्तिवाचक है क्योंकि गंगा एक नदी की बात हो रही है, गंगा एक नदी की बात हो रही है। लेकिन जब हम नदी बोलते हैं तो वहां किसी एक नदी की बात नहीं होती है, पूरी नदियों की बात होती है। जितनी भी नदियों के वर्ग, जितने भी नदी हैं उन सबकी बात होती है, इसलिए वो, क्योंकि नदी एक पूरी जाति या वर्ग का नाम नहीं है, जबकि गंगा एक विशेष नदी का नाम है। डिफरेंस, ये छोटा सा डिफरेंस एग्जाम में बड़े सवाल बना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, अवस्था या दिशा का बोध हो और जिसे हम छू ना सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, खुशी, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। आप खुशी को छू सकते हैं, आपको बहुत खुशी होती है, आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते। आपको मिठास, आपका बचपन, आप नहीं छू सकते बचपन को। प्रेम, प्रेम को आप छू सकते हैं, हम कहते हैं हमें प्रेम हो गया है, आप छू सकते हैं उसे, नहीं ना। तो ये क्या है, ये हमारे भाव हैं, ये हमारे मन के विचार हैं, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप प्रेम को छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, इसलिए प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा। ट्रिक याद रखने की, जिसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं वह अक्सर भाववाचक संज्ञा होता है, वह अक्सर भाववाचक संज्ञा होती है। अब आपकी बारी है, कमेंट करिए प्लीज, कमेंट। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, भाववाचक। अब आपकी बारी है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें।
की बारी है। बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन कौन सी संज्ञा है? कमेंट में सिर्फ आंसर लिखिए। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झंडा, दल, परिवार, सभा आदि। इसको याद रखने की ट्रिक है, एक से अधिक का समूह वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। लेकिन सेना बहुत सारी सैनिकों के समूह का बोध करा रही है, इसलिए सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं है, 10 से 15 सैनिक होते हैं, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा है, यानी वो ग्रुप में रहते हैं। एक ग्रुप का नाम है सेना, इंडियन आर्मी। तो जब हम इंडियन आर्मी कहते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। अब दाव्यवाचक संज्ञा की बात हम करेंगे। इसमें जिस संज्ञा से सिर्फ पदार्थ या दाब का बोध हो उसे दाव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, घी आदि चीजें। लिक्विड फॉर्म में जो चीजें हैं उसके बारे में हमें जब बोध होता है तो उसे दाव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक सवाल, सेना कौन सी संज्ञा है? अब आपके लिए एक सवाल है, सेना कौन सी संज्ञा है? उत्तर कमेंट करिए। अब आते हैं वह सवाल जहां बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जहां बहुत सारे स्टूडेंट सवाल गलत करते हैं। भारत कौन सी संज्ञा है? भारत कौन सी संज्ञा है? क्योंकि भारत एक विशेष देश का नाम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ देश लिखा हो, क्वेश्चन में सिर्फ देश लिखा हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। यानी देश का नाम लिखा हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, विशेष देश का नाम लिखा हो। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन क्योंकि देश किसी एक विशेष देश का नाम नहीं है, यही है एग्जाम का ट्रैप। यही है एग्जाम का ट्रैप, ऐसे ही फंसाते हैं क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, भारत कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत एक विशेष देश का नाम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ देश लिखा हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि देश किसी एक विशेष देश का नाम नहीं है। यह है एग्जाम का ट्रैप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से पहले एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एक और मजेदार सवाल है, अगर मैं कहूं सेना तो ये समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मैं कहूं भारतीय सेना तो क्या यह भी समूहवाचक होगा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इसलिए केवल रटे हुए क्वेश्चन या रटी हुई डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। मैं इसी से जुड़ा एक नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूं, जिसमें हम करेंगे संज्ञा से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी पुलिस में हो, बिहार पुलिस में हो, एमपी पुलिस में या रेलवे एग्जाम में हो। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वनडे एग्जाम में संज्ञा से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग टॉप 13 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तो रटी हुई डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिस करिए। स्थान का नाम, जब बात किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, जैसे राम, दिल्ली, भारत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पूरे वर्ग या जाति का नाम हो, जब एक पूरे ग्रुप या किसी एक जाति का नाम हो, लड़का, आदमी, देश, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी भाव या गुण या अवस्था की जब बात होती है, प्रेम, मिठास, बचपन, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। समूह का जब नाम हो, सेना, भीड़, झुंड, तो वो समूहवाचक संज्ञा होती है। सोना, पानी, दूध की जब बात होती है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ध्यान से सुनिए, गंगा नदी भारत की जीवनदायिनी नदी है। इस वाक्य में बताइए क्या है? इस वाक्य में बताइए गंगा नदी और भारत क्या है? इन तीनों में कौन कौन सी संज्ञा है और इनके भेद क्या हैं? कमेंट में आंसर दीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, पहले खुद आंसर सोचिए, उसके बाद कमेंट करिए आंसर। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तीनों के जवाब हैं।
आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे। मैंने आपसे 5 सवाल इस पूरी वीडियो में पूछे हैं, तो आपने उसमें से कितने सही में से कितने सवा आपने उनमें से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। सही आपको पता चलेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो, जिसमें जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस एग्जाम्पल के साथ तो हिंदी ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए संज्ञा थोड़ी कंप्लीट, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मेहनत आसान ट्रिक लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम संख्या से जुड़े एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी पैट 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी व्याकरण से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? आंसर है जातिवाचक संज्ञा। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया। करेक्ट आंसर है भाववाचक संज्ञा। अगर आप लोगों को जो आंसर पता लगता है या फिर आपको लगता है कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है, आंसर कमेंट करिए और एक कॉपी लेके बैठिए और उस पर आप अपने आंसर लिखते जाइए और फिर चेक करते जाइए आपके कितने कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इससे आपके प्रैक्टिस और परफेक्ट होगी और आपको भी पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ये यूपी पैट में और वनडे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? करेक्ट आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ये एसएससी और यूपी पुलिस 2022 का क्वेश्चन है। आपको शब्द से ही समझ में आना चाहिए कि क्या इसकी संज्ञा हो सकती है। सेना, सेना माने सेना कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, कई सारे व्यक्ति जब एक ग्रुप बनता है, 15 से 20 जब व्यक्ति खड़े होते हैं तब सेना कहते हैं, यानी ग्रुप्स। तो ये क्या हो सकता है? ये समूहवाचक, यानी एक समूह है, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द का मूल शब्द क्या है? बुढ़ापा शब्द का मूल शब्द क्या है? ये यूपी पुलिस और यूपी पैट हिंदी व्याकरण स्तर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है बूढ़ा, ऑप्शन ए करेक्ट। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास यानी जब हम कुछ मीठा खाते तो हमारे में, और ये कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है, यानी इसे हम छू नहीं सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते, वाचक संज्ञा। नेक्स्ट, भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अब करेक्ट आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राण या भावना के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, यानी नाउन, ऑप्शन बी। राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? राम ने आम खाया, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है राम। नाउन में क्या डेफिनेशन आती है? सब नाम में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ राम क्या है? नाम, तो ऑप्शन सी। लड़कों की टोली मैदान में गई, लड़कों की टोली मैदान में गई, इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, टोली। सच्चाई हमेशा जीतती है, सच्चाई हमेशा जीतती है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये एसएससी जीडी में ये पूछा गया क्वेश्चन है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका करेक्ट आंसर है भाववाचक संज्ञा। में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यानी दिल्ली। अभी तक के आपके 14 क्वेश्चन में से कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये यूपीएसआई, एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आंसर है सुंदरता। ये नेक्स्ट, किस विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को कहा जाता है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट, बालक, बालिका का भाववाचक संज्ञा क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बालपन। माता पिता किस प्रकार की संज्ञा है? माता पिता किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? एसएससी, जीडी और रेलवे पुलिस में यह पूछा गया। आंसर है जातिवाचक संज्ञा। क्रोध, हंसी शब्द, क्रोध हंसी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? क्रोध हंसी शब्द किस वाक्य की संज्ञा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रोध हंसी ये हमारे भाव हैं, ये हमारे मन के विचार हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम इनको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी दिल्ली। वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और आपके लिए आज का काम है, आप अपना स्कोर बताएंगे, आप अपना स्कोर बताएंगे कितने आपने सही क्वेश्चन किए हैं 20 में से, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं 20 में से, कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये भी कमेंट करके बताएं कि आपकी संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।